नमस्कार, आप देख रहे हैं TCP 24 और मैं हूं आपके साथ स्नेही। हमेशा हम आपके लिए हर त्यौहार में कुछ न कुछ विशेष कार्यक्रम लेके आते हैं। उस त्यौहार के बारे में जानकारी देते हैं और विशेषज्ञों द्वारा ये जानकारी देते हैं कि किस तरीके से वह त्यौहार को आप मनाएं, किस तरीके की चीज़ों को एहतियात बरतें और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको दूर रखनी है किसी चीज़ से, या कोई ऐसी बात जो आपको इस बार विशेष ध्यान रखना होगा। इसी कड़ी में नवरात्रि का पर्व शुरू हो चुका है और अब लोगों का इस आस्था का पर्व लगातार लोगों को अलग अलग जगहों से खींचकर जोत जलाने के लिए यहाँ ले आ रहा है। हालांकि हमने आपको बताया था कि अलग अलग जगहों से, विदेशों से भी अब रायपुर में जोत जलाने के लिए लोग आ रहे हैं। 20,000 से ज़्यादा जोत जलेंगे रायपुर में। मगर नवरात्रि के इस त्यौहार में इस बार क्या कुछ खास है और किस तरीके से इस नवरात्रि मनानी चाहिए, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, इस सब बातों के लिए आज हमारे साथ ज्योतिष आचार्य डॉक्टर अरुणेश मौजूद है। अरुणेश जी से जानेंगे। अरुणेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार जिस तरीके से इस बार जो नवरात्रि का पर्व आया है, 8 दिनों का बताया जा रहा है, 8 दिनों की नवरात्रि होगी और इस पूरी नवरात्रि में क्या चीज़ खास रहने वाली है, कौन सी चीज़ का विशेष ध्यान रखना है और इस बार क्या कुछ शुभ है? शारदीय नवरात्र हैं और शारदीय नवरात्र की जो शुरुआत हुई है वो 7 अक्टूबर से हुई है, 14 अक्टूबर तक रहेंगी। और ये शुरुआत जो हुई है, विशेष महत्व की बात है कि गुरुवार को हुई है और माता जो है पालकी में सवार होकर आई हैं और गुरुवार को ही महानवमी होगी, क्योंकि नवरात्रि इस बार 8 दिन की रहेगी। तो और इसमें जो है 2 तिथियां जो है, तृतीया और चतुर्थी, शनिवार को एक साथ मनाई जाएंगी। तो माँ चंद्रघंटा की और कुष्मांडा की पूजा एक साथ होगी। तो जो गुरुवार को आरंभ होकर गुरुवार को महानवमी मनेगी नवरात्रि की, तो ये विशेष फलदायी है, क्योंकि अभी जो ग्रह गोचर है उसमें गुरु की जो भूमिका मानी जाती है वो धन धान्य समृद्धि को देने वाली मानी जाती है, लक्ष्मी को देने वाली मानी जाती है। तो इस बार की नवरात्रि हमारे जीवन में सुख समृद्धि, धन धान्य और वैभव लेके आने वाले हैं। एक चीज़ जिस तरीके से इस बार की नवरात्रि आ रही है, जिस तरीके से माता पालकी में आई है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, मगर इसके बीच ये है कि लोगों को इस बार किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी हम जो इस बार की जो नवरात्रियाँ, हम पिछली 2 नवरात्रियाँ ठीक से मनाई नहीं है। तो इस बार जो है सबसे बड़ी बात है कि गुरु हमारे जीवन में समृद्धि लेके आ रहा है, ज्ञान विवेक लेके आ रहा है। तो जो भी करेंगे हम समझदारी से, बुद्धि विवेक से कार्य करेंगे। हमें इस बार की नवरात्रि में भक्ति से ज़्यादा ज्ञान को ध्यान में रखना है। गुरु ज्ञान के प्रतीक माने जाते हैं। तो आप पूजा भले ही जिस प्रकार भी करें, लेकिन पूरे संकल्प के साथ करें, पूरी श्रद्धा के साथ करें और जो कुछ भी आपको जो भी मंत्र आते हैं उन मंत्रों के पाठ के साथ करें और पंचोपचार से और षोडशोपचार से माता रानी की पूजा करेंगे। जितनी कम विधि हो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उसको अच्छे से निभाना है। ज्ञान में यही सबसे महत्वपूर्ण बात होती है कि भले ही जितना भी आए उसको आप पूरी विधि के साथ पूरा करें। एक बात आती है कि नवरात्रि में लोग उपवास रखते हैं लगातार, कई लोग बहुत कठोर उपवास रखते हैं, मगर उपवास को लेकर भी लोगों के मन में कई सारी शंकाएँ रहती हैं कि किस दिन किस तरीके का रखना है, या किस तिथि पर रखना है, या पूरे समय रखना है। तो उपवास को लेकर के क्या कहेंगे आप? देखिए, शारदीय नवरात्र जो है, चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र 2 नवरात्र आती हैं और दोनों शक्ति संचय का समय मानी जाती हैं, क्योंकि इस समय जो हमारे जो संधिकाल माना जाता है ऋतुओं का, भारत में मूलतः 2 ऋतु हैं, सर्दी और गर्मी। तो ये जो ऋतु है गर्मी से सर्दी की ओर जा रही है, समय का संधिकाल है और ये शक्ति संचय का समय है। इस समय हमें जो है शरीर से बहुत ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा हमें कठिन कार्य नहीं करना चाहिए, चाहे गरिष्ठ भोजन नहीं लेना चाहिए, और व्रतों से हम अपने शरीर को बल दे सकते हैं, साधना से बल दे सकते हैं। इस समय जो मौसम रहता है बेहद शांत रहता है, ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, तो साधना में साधकों का पूरा मन लगता है। इसलिए व्रत संकल्प का विधान रखा गया है नवरात्रि में 9 दिन तक, कि आप पूरे अच्छे मन से माँ की साधना करें, शक्ति संचय करें और उसका उपभोग फिर आप आगे अपने दैनिक कार्यों के, सामाजिक कार्यों में करें। इस बार की नवरात्रि महिलाओं के लिए क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ खास है और किस तरीके की पूजा महिलाओं को इस बार करनी है? महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि भाई गुरुवार को आरंभ हो रही हैं और गुरुवार को पूर्ण हो रही हैं। गुरुवार का जो दिन होता है महिलाओं के जीवन में सौभाग्य लेके आता है और जीवन में सुख समृद्धि लेके आता है। उनके पतियों, पुत्रों, संततियों का ख्याल गुरु जो है उनको सहयोग देते हैं। तो इस बार की नवरात्रि माताओं के लिए विशेष है, बहनों के लिए, तो उन्हें ज़रूर कम से कम 2 व्रत सभी को रखने चाहिए। पहला दिन तो अभी हो गया, अब आगे जो नवमी का दिन है आप व्रत रखें। नवमी को आप कम से कम पूजा करने के बाद व्रत, जो भी है पूजा तक आप कम से कम व्रत रखें और फिर हवन इत्यादि के बाद आप व्रत पूरा कर सकते हैं। इसके साथ ही जो है अष्टमी रहेगी 13 अक्टूबर को। तो अष्टमी की जो रात्रि होती है और उससे पहले जो सप्तमी की रात्रि होती है विशेष पूजा के लिए मानी जाती है। तांत्रिक विधान की पूजा उस समय होती है।
तो वो महत्वपूर्ण यज्ञ आदि होते हैं उसमें, तो वो आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। लेकिन सबसे सरल जो है वो महानवमी की पूजा के बाद आप कन्याओं को भोजन करा के प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। एक बात और आती है, आपने बताया कि तृतीया और चतुर्थी एक ही दिन पड़ रही है, तो ऐसे में इस पूरे नवरात्र में कौन सा दिन सबसे विशेष है जिसमें सबसे ज़्यादा पूजा अर्चना की जाती है? हालांकि माना जाता है कि हर दिन विशेष है, मगर कोई एक ऐसा दिन होता है जिसमें सबसे ज़्यादा साधना लोग करते हैं या उस समय आराधना में व्यस्त रहते हैं, वो कौन सा दिन होगा इस बार? नवरात्रि में यूँ तो सभी दिन महत्व के हैं, और इस बार जो है शनिवार को तृतीया चतुर्थी साथ में है, रविवार को जो है स्कंद माता की पूजा होगी, पंचमी की पूजा होगी, सोमवार को हमारी जो माता कात्यायनी की पूजा होती है, जो कि उनको महिषासुर मर्दनी भी कहा जाता है। सप्तमी की पूजा माता कालरात्रि की पूजा होती है, और वो विशेष पूजा महानिशामय रात्रि में पूजा होती है। अष्टमी को भी विशेष पूजा होती है। तो जो विशेष पूजाएं हैं वो साधना के क्रम में बढ़ते हुए होती हैं। हम नवरात्रि को धीरे देखें कि नवरात्रि के 9 जो रूप हैं वो बताते हैं स्वयं में कि हमारी साधना कैसे बढ़ती है। पहले दिन वो सरल शैलपुत्री हैं, अगले दिन ब्रह्मचारिणी है, तो ब्रह्मचर्य व्रत में आप धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। फिर आगे आप बढ़ते हैं तो चंद्रघंटा का रूप आता है, कूष्मांडा का रूप आता है। ये सब जो माताओं के रूप है ये अपने आप में साधना के क्रम को बताते हैं कि कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। जैसे चंद्रघंटा का स्वरूप है, वो इस बात का प्रतीक है माता का कि उस दिन साधकों को जो है सुगंधियाँ अनुभव होती हैं, दिव्य चेतनाएँ अनुभव होती हैं, और उनकी साधना आगे बढ़ती है। कूष्मांडा जो माता हैं वो पूरे सौरमंडल की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं, ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती हैं, तो उनसे साधक ऊर्जा लेते हैं। आगे जब संतान कहना चाहिए कि स्कंद माता की जो पूजा होगी उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सबके लिए होती है। माताएं विशेषतः संतान के सुख के लिए रखती हैं, परिवार के सुख के लिए रखती हैं। सब जो षष्ठी की पूजा है, कात्यायनी की पूजा, वो शत्रु संहारक पूजा मानी जाती है। मतलब आपके जीवन में कोई अवरोध विरोध उसको दूर करने के लिए उनकी पूजा कर सकते हैं। माँ की जो कालरात्रि का रूप है उससे सब परिचित हैं, दुर्गा माता का विशेष रूप परिचित है, और जो नवमी है वो सिद्धिदात्री रूप माना जाता है। तो सभी दिन महत्वपूर्ण है, लेकिन सप्तमी अष्टमी नवमी साधना के क्रम में देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण दिन है। इस बार जो छात्र रहते हैं, जो स्टूडेंट्स रहते हैं, वो सबसे ज़्यादा परेशान रहते हैं इस बाकी चीज़ों को लेकर, पूजा पाठ को लेकर कई बार। तो ऐसे में छात्रों के लिए क्या कुछ विशेष है, क्या कुछ आप कहेंगे उन्हें करने के लिए, और ऐसी कौन सी चीज़ें जिसका उन्हें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सनातन परंपरा में जो पूजा है वो आपकी उम्र, योग्यता, अनुभव, आपकी जो, यदि आप शिष्य हैं और शिक्षक हैं तो दोनों के लिए अलग है। यदि आप शिष्य हैं तो आपके सारे अधिकांश अपराध जो है क्षम्य हैं, आपकी गलतियां क्षम्य हैं। तो जो युवा हैं, छात्र हैं, उनको सिर्फ संकल्प लेना है और संकल्प को पूरा करना है। आप संकल्प लीजिए, जिस दिन का भी संकल्प लें उस दिन का संकल्प लीजिए, उसको निभाइए। छोटे संकल्प लीजिए, एक दिन के व्रत का संकल्प लीजिए, या ऐसा संकल्प लीजिए कि मैं केवल आज मीठा भोजन करूंगा या सात्विक भोजन लूँगा। आप जितना भी करेंगे उतना करिए, बड़े संकल्प एक साथ मत लीजिए। जैसे नवरात्रि के 9 रूप माता के धीरे धीरे क्रम में बढ़ते हैं, वैसे ही आप अपने व्रत संकल्प को धीरे धीरे आगे बढ़ा सकते हैं। किसी भी भारतीय परंपरा का कोई भी व्रत त्यौहार आपको जोर दे करके या पूरे फोर्सफुली नहीं कहता कि आप पूरे उस तरह करिए कि भाई आपको, आप जितना संकल्प निभा सकते हैं उतना निभाइए। शिष्य छात्रों के लिए विशेष है कि आप अति जोश में आकर बहुत सारी साधना करेंगे तो परेशान भी हो सकते हैं। थोड़े थोड़े संकल्प लीजिए, छोटे छोटे संकल्प लीजिए, धीरे धीरे आगे बढ़िए। आपको माँ जो है ऊर्जा से भरेंगी, ज्ञान से भरेंगी, और जीवन में बहुत सारी समृद्धि लेके आएंगी। एक बात और है, हर बार नवरात्रि हो या कोई भी पर्व हो, लोग जो उपवास रखते हैं, व्रत रखते हैं, वो इस चीज़ से हमेशा डरते हैं, इस चीज़ घबराहट रहती है उनके मन में कि भाई उपवास अगर बीच में टूट गया, किसी ने 9 दिन का संकल्प लिया, उपवास का बीच में टूट गया तो कुछ गलत ना हो जाए। लोग भयभीत बहुत होते हैं इन सभी चीज़ों से, उनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि आप व्रत संकल्प लेने से पहले ज़रूर पूरी विचार करिए। व्रत संकल्प ले सकते हैं, निभा सकते हैं, तभी लीजिए। विशेषतः माता की जो नवरात्रि की पूजा होती है इससे शक्ति संचय का पर्व माना जाता है। इसमें आप जो भी व्रत संकल्प लें उसको पूरा निभाने का प्रयास करें, इसको आप खंडित करने से बचिए, क्योंकि अथवा मत लीजिए। इसके अलावा जो बहुत सारे त्यौहार हमारे पास हैं ऐसे, जिनमें आप बाल सुलभ त्यौहार उनको कर सकते हैं। भाई को संकल्प लिए आप उनको, थोड़ा शिव जी की पूजा में बहुत सरलता से हो जाती है, लेकिन माँ की पूजा में जो है आप चूक नहीं कर सकते हैं। तो प्रयास करिए कि जो भी संकल्प आप ले रहे हैं उसको अच्छे से निभा पाएँ, तभी लीजिए। और यदि आपसे चूक हो जाती है तो फिर माता रानी क्षमा करने के लिए बैठी हैं, वो तो माँ हैं, सबको क्षमा करती हैं, आपको भी करेंगी। लेकिन पहला प्रयास आपका उसको निभाने का होना चाहिए पूरी तरह से, इसलिए उतना ही संकल्प लीजिए जितना आप निभा पाएँ।
रुनेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें इस पूरी नवरात्रि में जितनी भी विशेष पूजाएं हैं उनके बारे में बताने के लिए, साथ ही साथ किस तरीके का जो है आपको विशेष ध्यान रखना है, छात्रों को किस तरीके से पूजा करनी है और महिलाओं के लिए इस बार क्या कुछ खास रहने वाला है, कौन सा दिन सबसे ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है, इन सब के बारे में आपको ज्योतिष आचार्य डॉक्टर रनेश ने आपको इस बात की जानकारी दी है, रनेश शर्मा ने आपको जानकारी दी है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार इस तरीके के कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहेंगे जिसमें आपको तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम तरीके की जानकारी मिलती रहेंगी और उसके साथ साथ आपको बताएंगे कि क्या कुछ नवरात्रि में आपको करना है, इन 9 दिनों में आपको किस तरीके से पूजा अर्चा करनी है, इन सभी चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। TCP 24 पर कैमरा पर्सन अरुण के साथ स्नेहिल सराफ, रायपुर।